सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में मैं प्रस्तुत हूँ व्याकरण अंतर्गत विशेषण के साथ। हमारा आज का विषय वस्तु है विशेषण। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी विशेषण की परिभाषा को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आइए अब जानते हैं हम विशेष्य को। किसे जानेंगे? तो अब हम जानेंगे विशेष्य को। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष्य कहते हैं। आइए अब जानते हैं हम विशेषण के भेद को कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। तो आइए अब हम जानते हैं क्रम से विशेषण के सभी भेदों को एवं उनकी परिभाषा को। तो पहला गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काली बिल्ली दूध पी गई। अब आप देख रहे होंगे वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो वाक्य में विशेषण है काली, क्योंकि बिल्ली कैसी है ये हम समझ पा रहे हैं वाक्य को देखकर। ठीक है, बिल्ली की विशेषता को बताया जा रहा है यहाँ पर। तो बिल्ली कैसी है? तो बिल्ली काली है। तो काली बिल्ली दूध पी गई। आम खट्टा है। आम का खट्टा होना यहाँ पर बतलाया गया है इस वाक्य में। चलिए अब हम जानते हैं संख्या 2, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? तो संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ की डाली पर 3 बंदर बैठे हैं। कितने बंदर बैठे हैं? तो 3 बंदर बैठे हैं। संख्या का बोध हो रहा है, आप देख रहे होंगे अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित है शब्द 3। दूसरे वाक्य में फिर दोनों जो है वो भी रेखांकित किया गया है। तो दूसरा कौन सा है वाक्य? दूसरा उदाहरण है वे दोनों लड़कियां बुद्धिमान हैं। तो कौन लड़कियां? तो दोनों लड़कियां। तो इस वाक्य में संख्या का बोध करा रहा है दोनों। चलिए आइए अब जानते हैं हम तीसरा, संख्या 3, परिमाणवाचक विशेषण। जो संख्यावाचक शब्द किसी वस्तु के तोल अथवा माप, यानी मापतोल संबंधी मापतोल का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ट्रक से 2 क्विंटल गेहूं उतार दो। अब इसमें मापतोल का बोध कौन करा रहा है? जाहिर सी बात है, वाक्य में है ट्रक से 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल मापतोल का बोध करा रहा है। तो ट्रक से 2 क्विंटल गेहूं उतार दो। अब राधा के सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है। राधा जो सूट बनवाती है उसमें कितना मीटर कपड़ा लगता है? तो 4 मीटर कपड़ा लगता है। तो ये 4 मीटर जो है ये भी मापतोल का बोध करा रहा है। ठीक है, और शब्द रेखांकित भी है। चलिए आइए अब जानते हैं हम संख्या 4, सर्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? तो सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे उस आदमी ने कुछ कहा। अब देख रहे हैं आप
ठीक उसी प्रकार वह मजदूर यहाँ आया था, कैसा कपड़ा खरीदोगे? तो उस वह कैसा, ये किसके अंतर्गत है? सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत है और रेखांकित भी है तीनों वाक्य में, उस वह और कैसा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पढ़ा विशेषण। धन्यवाद बच्चों।